नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंदी जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे थे निदान संयुक्त का। निदान संयुक्त में अन्य तिथ्य सूत्र का हमने आधा भाग कल को अभ्यास में लाया। आज हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। सारिपुत्र भंते जी, सूत्र में ऐसा आता है कि सारिपुत्र भंते जी किसी अन्य तीर्थक लोगों के यहाँ जाते हैं, दूसरे सन्यासियों के यहाँ। जब उनके बीच में बातचीत होती है तो अन्य तीर्थक बताते हैं कि क्या भगवान की दृष्टि क्या है करके पूछते हैं। तो सारिपुत्र भंते जिस तरह से जवाब देते हैं उसे आनंद भद्र जी सुनते हैं और आकर भगवान बुद्ध जी को बताते हैं। तो भगवान बुद्ध जी बहुत आनंदित होते हैं, कहते हैं साधु साधु आनंद। सारिपुत्र भंते जी ने वैसा ही बताया है जैसा धर्म में बताया है। ये जो जिस तरह से बताया है वह गलत नहीं बताया, ना ही कोई या ना ही मुझे निंदा हो ऐसा कुछ कहा है करके। तो इस तरह से भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र भंते जी का कथन का अनुमोदन करते हैं। भगवान बुद्ध जी विस्तार करते हैं कि ये जो कर्मवाद वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि स्वयं ही दुख निर्मित किए हैं, वो दुख भी स्पर्श के कारण से ही है। तो जितने भी दुख हैं वे सारे स्पर्श को लेकर ही उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि स्पर्श के बगैर, स्पर्श को हेतु न करते हुए ऐसा कोई दूसरा कारण नहीं है, ऐसी कोई दूसरा तरह का तरीका नहीं है जो इस दुख को उत्पत्ति का कारण बता पाए। केवल स्पर्श ही उसे बता पाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई भी यह नहीं है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एकमिदाहं आनंद, एक समय आनंद, समयं इदेव राजगहे विहरामि वेलवने कलांदक निवापे। आनंद में एक समय इसी यहीं पे राजगृह में ही कलांदक निवाप में विराजमान था। अथ क्वाहं आनंद पुब्बन समयं निवासे तो पत्तचिवर मादाय राजगह पिंडाय पावसी। तब मैंने भी देखा कि ये भगवान स्वयं बता रहे, जिस तरह से सारिपुत्र भंते जी थे उसी तरह से भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मैंने भी प्रातः में पिंडपात के लिए जब अंदर राजगृह में जा रहा था, तब मैंने देखा कि अभी तो बहुत समय बाकी है भिक्षाटन के लिए, कि क्यों न मैं इन अन्य तिथियों के परिव्राजकों के आराम में चले जाऊं करके। ऐसा तथागत के मन में आया। तब तथागत भी इन अन्य तिथि परिव्राजकों के आराम में गए। वहां जाकर उनके साथ कथा संबोधन कथा करने के बाद एक और बैठ गए, एक और बैठे भगवान को अन्य तिथि लोग जो है इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, इस तरह से कहते हैं कि हे श्रमण, हे संतासु गौतम, गौतम इस लोक में ऐसे लोग देखे जाते हैं। जैसे सारिपुत्र भट्ट जी को प्रश्न पूछे वैसे का वैसा इसमें पूछा है कि गौतम, इस लोक में ऐसे लोग हैं जो कर्मवाद का विस्तार करते हुए दुख स्वयं के द्वारा बनाया गया है बताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कर्मवाद का विस्तार करते हुए, कर्मवाद को स्थिर मानते हुए दुख दूसरों के द्वारा दिया गया है ऐसा मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कर्मवाद को मानते हुए दोनों के द्वारा, खुद के द्वारा और दूसरों के द्वारा दिया गया दुख ऐसा मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि यह दुख ना तो खुद का है ना दूसरों का, यह ऐसे ही उत्पन्न हो गया है। इस तरह से लोग विचार करते हैं। तो हे श्रमण गौतम, आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या किस विचार को मानने वाले हैं? तो ये प्रश्न पूछते हैं। जब कोई मुझे हमसे कहे कि श्रमण गौतम का विचार क्या है और यदि हम कुछ बताएं तो ऐसा ना हो कि हम गलत विस्तार कर दें, तो बते आप बताइए करके। तब भगवान बुद्ध जी आनंद जी को कहते हैं कि एवं उत्तांग आनंद ते अन्य के परिव्राजके एतद्वोच। तब मैंने उन अनैतिक परिव्राजकों को इस तरह से कहा, पटिच समुत्पन्नं खो आउसो दुखं उत्तम मया। ये जो दुख है ये प्रतीत समुत्पन्न है, ऐसा ही मैंने उनको बताया है। कौन सा प्रतीत्य, किस पटिच्च से, किस हेतु से? तो भगवान कहते हैं फस पटिच्चम, स्पर्श के कारण ही
जब कोई व्यक्ति कहे कि दुख कहाँ से निर्मित है, तो स्पर्श के प्रत्यय से दुख निर्मित है, यदि ऐसा कोई कहे, तो वह कहते समय वह मेरा मैंने गलत कहा ऐसा नहीं यानी यानी गलत कहे ऐसा नहीं है, धर्म की ही बात कर रहा है ऐसा है। जब वो ये बात कहेगा तो किसी भी तरह से वो मेरी निंदा नहीं करेगा, इस तरह से भगवान बुद्ध जी बताते हैं। और फिर इसी प्रकार से कि जो भी इस लोक में जितने भी कर्मवाद है, उस कर्मवाद का सारा विस्तार भी करते हैं, है क्या कहते हैं कि ये प्रतीति समुत्पन्न है, परंतु स्पर्श के हेतु से ही है बताते हैं, दूसरी तरह से कोई बता ही नहीं सकता। तब तब इस तरह से संपूर्ण विस्तार करने के बाद आनंद भंते जी इस तरह से कहते हैं, आश्चर्यं भंते अद्भुतं भंते यत्र ही नाम एकेन पदेन सब्बो अत्तो उत्तो भविष्यति। भगवान, आश्चर्य है, अद्भुत है, एक ही शब्द से कहते हुए आपने संपूर्ण पद का अर्थ जो है विस्तार पूर्वक बताया। एक शब्द सिंपल सा है कि स्पर्श के हेतु से, स्पर्श के कारण ही यह दुख उत्पन्न होता है, स्पर्श के अलावा व्यतिरिक्त अतिरिक्त स्पर्श के बगैर इस लोक में दुख का अस्तित्व बताना ही संभव नहीं है, कहते हैं कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। तो इस बात से आनंद जी बड़े आनंदित होते, कहते हैं सियानु को बनते ऐसे वत्तो वित्तारे न उच्चमानो गंभीरो चेवत्स गंभीरो। इतना गंभीर उपदेश जो है आपने भगवान, इतना सुंदर तरह से आपने विस्तारित किया है, यह बड़ा ही गंभीर है। तब भगवान बुद्ध जी आगे कहते हैं, हे न आनंद तान्ये वेत्त पटिभातु। आनंद, तुमने इस तरह से सीखना चाहिए, इस तरह से पूछना चाहिए था प्रश्न, क्या कहना चाहिए, इस तरह से कहना चाहिए, सचे मंग बनते एवं पुच्छे यूं कि बनते इस तरह से प्रश्न पूछो करके, जरा मरणं आउसो आनंद किंग निदानं किंग समुदयं किंग किंग जातिकं किंग भवं। भगवान कहते हैं कि तुमने इस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए था कि जरा मरना किस कैसे बनता है, किस कारण से है, उसका समुदय क्या है, उसका भव क्या है करके। तब एवं पुट्ठो हंग भंते एवं व्याकरे, इस तरह से पूछते, पर इस तरह से तो जरा मरणं ख्वाओ सो जाति निदानंग। जरा मरण जो है ये जाति के कारण है, जाति के समुदय से होता है, जाति जाति का जन्म होने के कारण से होता है, जाति जाति भवंग जन्म का भव होने से ही यह जरा मरण का दुख आता है। इस तरह से भगवान बुद्ध जी एक एक करते हुए संपूर्ण पटिज समुत्पाद का विस्तार करते, कहते हैं जाति पनाउ सो आनंद किंग निदान किंग समुदया किंग भवा किंग जाति का। ये जो जन्म है यह किस कारण से होता है, क्या समुदय है इसका, जाति का किंग जाति का यानी किसके जन्मने से जन्म होता है, किंग भवा जन्म का भव क्या है। तो क्या कहना चाहिए कि जाति को आओ सो, ये जो जन्म जो है भव निदाना, भव के हेतु से है, भव समुदया भव के समुदय से है, भव जाति का भव के जन्म से जन्म जाति का जन्म होता है, भव भवप भवा भव ही भव का निर्माता है, भव के ही भव आगे बढ़ता है करके भगवान कहते हैं। फिर पूछना चाहिए, यदि कोई पूछे तो इस तरह से पूछना चाहिए कि भवोपनाउ सो आनंद किंग निदानो किंग समुदयो किंग जाति को किंग तो भव। यह जो भव है इसका हेतु क्या है, ये कैसे बनता है, इसका समुदय क्या है, किस कारण किसके जन्म से भव जन्म लेता है, इसका भव क्या है करके। तो भगवान बताने के लिए कहते हैं कि भवो को आओ सो, भव जो आयुष्मान है, उपादान निदान हो, उपादान के होने से भव होता है, उपादान समुदय, उपादान के समुदय से भय होता है, उपादान जाति को, उपादान के जन्म से भव जन्म लेता है, उपादान भव, उपादान के भव से भव निर्माण होता है। इस तरह से भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उपादान तन्ना वेदना, है ना, ये वेदना जो है वह फस के कारण है, फस के जन्म से है, फस के ही जाति से है, फस समुदाय से है, फस के बनने के कारण स्पर्श के कारण ही है। फिर आगे कहते हैं कि ये स्पर्श जो है यह सलायतन के कारण है, सलायतन जो है यह
फिर भगवान कहते हैं आ, फस्सो को आओ सो सलायतन निदानो, स्पर्श जो है ये सलायतन के कारण से है। सलायतन समुदयो, स्पर्श जो है ये छह आयतन के समुदय से है। सलायतन जाति को, छह आयतनों के जन्म से ही यह स्पर्श उत्पन्न होता है। सलायतनप भवो, सलायतन भव में आते ही यह स्पर्श उत्पन्न होता है। छन्नं त्वेव आहुसो फस्सायतनानं अशेष विराग निरोधा फस्स निरोधो। भगवान कहते हैं यह छह आयतनों को दूर कर देने से, ये जो स्पर्श के जो आयतन है, ये छह जो आयतन है, ये स्पर्श के जो आयतन है, इन्हें दूर कर देने से अशेष विराग निरोधा, इनका विराग और निरोध कर देने से स्पर्श निरोधो, स्पर्श का निरोध हो जाता है, इस पे स्पर्श नहीं बनता। फस्स निरोधा वेदना निरोधो, स्पर्श के खत्म हो जाने से वेदनाएं खत्म हो जाती हैं। वेदना निरोधा तन्ना निरोधो, वेदना का निरोध करने से तृष्णा का निरोध हो जाए। तन्ना निरोधा उपादान निरोधो, तृष्णा का निरोध होने के बाद उपादान का निरोध होता है। उपादान निरोधा भव निरोधो, उपादान नष्ट होने पर भव निरुद्ध हो जाता है। भव निरोधा जाति निरोधो, भव के खत्म होने से जन्म खत्म हो जाता है। जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा निरुच्यन्ति, जन्म के निरुद्ध होने से जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनुष्य उपायास आदि सारा दुख समुदय जो है निरुद्ध हो जाता है। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंदस्य निरोध होती, इसी तरह से यह संपूर्ण दुख कंद का निरोध हो जाता है करके भगवान कहते हैं। एवं पुट्टोहं बनते एवं व्याकरणते, इस तरह से पूछने पर इस तरह से उत्तर देते हैं करके, इस तरह से उत्तर देना है करके भगवान बताते हैं। तो सुंदर तरह से भगवान ने इस संपूर्ण दुख का हेतु क्या बताया है, दुख का कारण बताया है स्पर्श। स्पर्श के होने से ही यह संपूर्ण दुख चल रहा है, स्पर्श के होने से ही यह संपूर्ण दुख, या जब भी कोई, जितने भी लोग, जहां जहां कोई कुछ कहे, सभी लोग स्पर्श को ही कारण बताते हैं, परंतु वे इसके यथार्थ को नहीं जानते। स्पर्श के अलावा दुख को बनना, दुख का विपाक देना संभव ही नहीं है। इसीलिए स्पर्श से ही भगवान कहते हैं स्पर्श को दूर करना है, तो छह आयतनों को दूर करने से ये सारा का सारा ये जो पटिच्च समुत्पाद का धर्म है वो धीरे धीरे निरुद्ध हो जाता है। इसीलिए इस सूत्र को अच्छी तरह से याद रखो। ये सूत्र आप सभी को स्पर्श को बोध कर लेने के लिए, चार आर्य सत्य के अवबोध के लिए उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ।